गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने कल सूरदास का साहित्यिक परिचय देखा था। अपन ने देखा था कि हिंदी साहित्य में क्या कुछ उनका योगदान है। सूरदास को हिंदी साहित्य में एक देदीप्यमान सूर्य के समान उन्हें माना जाता है। उनके लिए कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास अब के कवि खदोत सम जहता है करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जो है वो हिंदी साहित्य में देदीप्यमान सूर्य का स्थान रखते हैं। तुलसीदास जो है वो चंद्रमा के समान है और उड़गन केशवदास जो है वो तारों के समान है। और आजकल के जो कवि हैं वो खदोत पक्षी जुगनू के समान है। जहां वो होते हैं वही क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं। तो जिनका हिंदी साहित्य में एक देदीप्यमान सूर्य के समान स्थान हो, तो क्या कुछ उनकी हिंदी साहित्य में भूमिका होगी, क्या कुछ उनका योगदान होगा, इसके बारे में मतलब हम कहना ही हमारे लिए पर्याप्त, हमारे पास में उतने शब्द ही नहीं है कि हम उनका हिंदी साहित्य में योगदान को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सके। तो ये कुछ अपने देखा था। अब जो पद यहाँ पर दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उनका अपन देखें। ये कठिन शब्द आप एक बार लिख लेंगे। जो पद्य आज अपन देखेंगे उनके कठिन शब्द मैंने बोर्ड के ऊपर यहाँ श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं, तो ये आप लिख लेंगे। क्या कुछ बताने का प्रयास किया है, अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझने का प्रयास करें आप। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप ध्यान से अच्छे तरीके से सुन लोगे प्यारे बच्चों, तो फिर दोबारा आपको ये सरलार्थ दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इतना मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। और आराम से धीरे धीरे समझने का प्रयास करें क्या कुछ बताने का प्रयास किया कवि ने। और मैं पुनः कह रहा हूं कि यदि मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन जो हो तुरंत आपके पास में पहुंच जाए। देखते हैं अपन क्या कुछ बताने का प्रयास किया है कवि सूरदास जी ने। इसमें पहला जो इनका पद है, इसमें श्री कृष्ण और राधा जी का वार्तालाप दर्शाया गया है। उनमें क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, राधा जी उनका क्या जवाब देती है, क्या कुछ बातें हो रही हैं उसके बारे में देखिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण जो है वो राधा जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप परिचय दीजिए अपना। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, तो आप कौन हैं, आप मुझे परिचय दीजिए। हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप कौन हैं। कहाँ रहती काकी है बेटी, आप कहाँ रहती हैं और किसकी बेटी हैं। समझ में आ रहा ना, धीरे धीरे। कहाँ रहती काकी है बेटी, आप कहाँ रहती हैं और किसकी बेटी हैं। देखी नहीं कभू ब्रजखोरी, ब्रजखोरी मतलब यहाँ ब्रज प्रदेश में खोरी गली, ब्रज की गलियों में, ब्रज प्रदेश की गलियों में आपको कभी पहले कभी हमने देखा ही नहीं, तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। काहे को हम ब्रज तन आवती, तो राधा जी अपना परिचय देती हैं कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आती, किस लिए आती, ब्रज की गलियों में हम क्यों आती, किस लिए आती। खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो केवल अपने दरवाजे में ही, अपने घर में ही अपनी पोरी, अपने दरवाजे में ही क्या करती रहती हैं, खेलती रहती हैं। गलियों में हम क्या करने के लिए आती, हम तो अपने दरवाजे में ही, अपने घर में ही खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, श्रवणनी अपनी कानों से, श्रवणनी अपने कानों से ये जरूर हमने सुना है, ये जरूर हमने सुना है कि नंद बाबा के जो पुत्र हैं, ढोटा पुत्र, पोरी बरामदा ढोटा पुत्र, नंद बाबा के जो पुत्र हैं, ये हमने सुना है आपके बारे में कि नंद बाबा के जो पुत्र हैं, करत फिरत माखन दधी चोरी, वो घर घर जाकर के अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ जाकर के माखन दधी आदि की क्या करता रहता है, चोरी करता रहता है। तो हमने आपके बारे में जरूर सुना है, हमने आपके बारे में ये जरूर सुना है कि नंद बाबा के जो पुत्र है ना, वो घर घर जाकर के अपने मित्र, अपने सखाओं के साथ जाकर के वो
दही, माखन आदि की क्या करता रहता है, चोरी करता रहता है। ये हमने आपके बारे में जरूर सुना है। तुमरो कहा चोरी हम ले हे, अब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम ले हे, खेलत चलो संग मिली जोरी। चलो हम साथ मिलकर के क्या करते हैं, खेलते हैं, एक साथ मिलकर के हम खेलते हैं, आपका हम क्या चुरा लेंगे, तो एक साथ मिलकर के खेलें। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुलही राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की बातों में राधिका जो है वो भूल जाती है, मतलब आ जाती है बातों में, और वो उनके साथ खेलने के लिए क्या हो जाती है, चली जाती है या खेलने लग जाती है। देखो, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिकों में जो शिरोमणि है, रसिकों में जो कौन है, शिरोमणि अर्थात श्री कृष्ण जो है, उनकी बातों में बातन भुरही राधिका भोरी, उनकी भोली जो राधा है वो उनकी बातों में क्या आ जाती है और उनके साथ खेलने लग जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी जो है वो वार्तालाप इसमें दोनों का दर्शाने का प्रयास कवि ने किया है, सूरदास जी ने। मतलब हर एक गतिविधि उनके प्रेम की, फिर माता यशोदा और श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो, मतलब हर एक भावना, हर एक भाव को बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही ऐसा सजीव चित्रण जो है वो कवि ने किया है अपने काव्य में। तो शैली जो है वो संवादपरक है ही इसमें। ब्रज भाषा मैंने विशेष जो कॉमन जो विशेष जो मैंने बताए थे वो आप सभी इसमें लिखेंगे, ये सब बातें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण पर एक छोटा सा व्यंग्य जो है वो इसमें देखने को मिलता है। आगे देखो, मधुकर श्याम हमारे चोर, ये आगे जो पद लिए गए हैं ना, ये सूर सागर में भ्रमर गीत प्रसंग नाम से उनमें संकलित किया गया है, उद्धृत किए गए हैं। तो भ्रमर गीत जो है उसके बारे में बच्चों एक बार देखो क्या कुछ है भ्रमर गीत, जो शीर्षक दिया गया है, एक अलग से एक अध्याय है सूर सागर में भ्रमर गीत। क्या है भ्रमर गीत में? भ्रमर गीत में जो कवि ने व्यक्त किया है, जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, मथुरा जाने के बाद में गोपियां जो हैं वो उनके विरह में विरह संतप्त हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, उनका चैन, उनका सुख, उनकी रातों की जो नींद है वो सब कुछ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। वो अत्यधिक दुखी होती हैं, हमेशा हर पल वो पथ निहारती रहती हैं कि कब श्री कृष्ण जो है वो मथुरा से वापस लौटेंगे, कब हमारी सुध लेंगे। उन्होंने जाने के बाद में न तो कोई संदेश भेजा है, हम जो संदेश भेजती हैं उसका कोई किसी प्रकार का कोई उनका उत्तर नहीं आता है। तो उनकी जो विरह व्यथा है ना, वो हर सीमा का अतिक्रमण कर गई है, हर सीमा को तोड़ रही है। तो विरह व्यथा का बहुत ही मार्मिक चित्रण जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें। तो कवि ने, जब श्री कृष्ण जो है वो गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, वहां मथुरा में उनके एक मित्र थे उद्धव को क्या था कि अपने ज्ञान और योग पर अत्यधिक घमंड था। वो ये मानते थे कि ईश्वर को यदि प्राप्त करना है ना, ईश्वर जो है वो साकार रूप नहीं है, वो साकार रूप नहीं है, प्रत्यक्ष हम ईश्वर को देख नहीं सकते, ईश्वर को केवल महसूस किया जा सकता है। वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर जो है वो हर जगह है और उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे उद्धव, श्री कृष्ण के जो मित्र थे। वो श्री कृष्ण जो थे वो दो काम करवाना चाहते थे। एक तो जो विरह संतप्त जो गोपियां थी उनको संदेश देना चाहते थे, उनके पास संदेश भेजना बहुत जरूरी था। और दूसरा, जो उद्धव जिन्हें अपने ज्ञान और योग पर अत्यधिक घमंड था, उनके घमंड को वो चूर भी करवाना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि आप ऐसा करें कि आप बार बार ये कहते हैं कि ज्ञान और योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, चलो मैं आपकी बात को मान लूंगा, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। आप एक काम करें, वहां गोकुल में गोपियां जो हैं वो प्रेम और भक्ति को मानती हैं, प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि मानती हैं, और वो ये मानती हैं कि प्रेम और भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को साक्षात देख सकते हैं हम।
प्रेम और भक्ति के द्वारा ईश्वर को साक्षात हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा जो है वो गोपियों का मानना है। तो आप एक काम करें, आप अपना ये ज्ञान और योग का जो संदेश है ना, ये जाकर के वहां गोकुल में गोपियों को बताओ। और गोपियां यदि आपके इस ज्ञान और योग के संदेश को सुन लेती हैं या स्वीकार कर लेती हैं और वो भी मान लेती हैं कि वास्तव में हम जो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल रही थी वो गलत था, वास्तव में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा, ज्ञान और योग के द्वारा, ये आपकी बात यदि गोपियां मान लेती हैं तो मैं भी ये बात आपकी मान लूंगा कि वास्तव में निर्गुण ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते, साक्षात ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, निर्गुण ब्रह्म है और उसको ज्ञान और योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये संदेश लेकर के, ज्ञान और योग का संदेश लेकर के उद्धव जो है वो कहां आते हैं, गोपियों के पास में आते हैं। अब गोपियां पहले से ही दुखी थी, पहले से ही वो विरह वियोग में तड़प रही थी, संतप्त थी। एक तो उन्हें आशा थी, उन्हें इस बात की इच्छा थी या इस बात की कामना थी कि कोई श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आएगा, कोई उन्हें यह बताएगा कि श्री कृष्ण जो है वो आने वाले हैं या श्री कृष्ण उनके बारे में उनको याद कर रहे थे। इस प्रकार के संदेश की वो अपेक्षा कर रही थी। पर विपरीत हुआ, वहां से संदेश आया और संदेश आया, वो जो संदेशवाहक है उद्धव, वो जो संदेश दे रहा है वो ये दे रहा है कि तुम व्यर्थ ही परेशान हो, व्यर्थ ही श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में अपने जीवन को नष्ट कर रही हो। तुम्हें तो निर्गुण ब्रह्म की क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। निर्गुण ब्रह्म के द्वारा ही तुम साक्षात ईश्वर को, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकती हो। तो उनकी जो गोपियों की जो वीर व्यथा थी वो और अधिक जो थी वो बढ़ गई और वो अत्यधिक क्रोधित हो गई, अत्यधिक क्रुद्ध हो गई उद्धव के प्रति। पहले तो श्री कृष्ण से नाराज हुई कि आपने इतने दिन तक, हम आपसे वीर व्यथा में यहां तड़प रही हैं, हमारी जान निकल रही है, हम आज तक आपने संदेश नहीं भेजा, और संदेश भेजा तो भी ये संदेश भेजा कि जो आपकी भक्ति को ही छोड़ने के लिए कह रहा है, जो आपके प्रेम को ही छोड़ने के लिए कह रहा है, हमें विपरीत दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है, हमें ज्ञान और योग का संदेश देकर के हमें यह कहने का प्रयास कर रहा है कि इसके द्वारा तुम ईश्वर को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो गोपियों को अत्यधिक क्रोध आया इस बात पर। और इतने में ही एक तरफ तो उद्धव जो था वो उन्हें गोपियों को ज्ञान और योग का क्या दे रहा था, संदेश दे रहा था, और इतने में ही वहां एक भंवरा जो है, भंवरा चारों तरफ जो हो क्या करने लगा, वहां चक्कर लगाने लगा। तो एक तो उद्धव की आवाज और दूसरी उस भंवरे की आवाज, दोनों ही गोपियों को कष्टकारक लग रही थी, इतनी पीड़ादायक लग रही थी कि दोनों की आवाज जो थी वो सहन करने के लिए तैयार नहीं थी या सहन उनसे नहीं हो रही थी। तो गोपियां जो थी वो उस उद्धव को या उस भंवरे को संबोधित करके उद्धव को कहती हैं। भंवरे को संबोधित करके क्यों कहती हैं? क्योंकि एक तो उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण से बड़े थे उम्र में, उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण से बड़े थे और श्री कृष्ण को गोपियां अपना पति स्वीकार करती थी। तो वो जब श्री कृष्ण से जब बड़े थे तो उनको नाम लेकर के वो कैसे संबोधित कर सकती हैं, है? एक तो ये कारण था। दूसरा कारण क्या था कि उद्धव का जो रंग था वो क्या था, काला था, और भंवरे का जो रंग था वो भी क्या था, काला था। तो वो दोनों समतुल्य लगे, क्योंकि उनकी आवाज, उद्धव की आवाज भी कष्टकारक थी गोपियों के लिए, भंवरे की आवाज जो थी वो भी क्या थी, कष्टकारक थी। तो वो दोनों जो थे वो समान लगे, उद्धव भी और भंवरा भी। तो भंवरे को संबोधित करके वो उद्धव को खरी खोटी सुनाने का क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। और ये जो यहां पर एक शब्द में हम कहें कि भ्रमर गीत क्या है, भ्रमर गीत को एक वाक्य में यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें ना, तो भ्रमर गीत जो है वो ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की विजय है। एक पंक्ति में यदि हम भ्रमर गीत के सार को परिभाषित करने का प्रयास करें तो भ्रमर गीत क्या है, ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की विजय को दर्शाता है, इसको कहते हैं भ्रमर गीत। और यहां पर कवि ने उसी भ्रमर गीत के कुछ पद जो है यहां पर आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए हैं। आसानी से समझ में आ गया कि भ्रमर गीत क्या है। गोपियां भंवरे को संबोधित करके उद्धव को जो क्या लेकर के आया है, ज्ञान और योग का संदेश लेकर के आया है, उसको खरी खोटी सुनाती है। वो क्या कुछ सुनाती है देखो। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, हे मधुकर, हे भंवरे। भंवरे मतलब कौन, भंवरे को कह रही है,
कह किसको रही हैं? उद्धव को। तो मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हमारे जो श्री कृष्ण है ना वो चोर है, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है? चोर है। उन्होंने हमारा सब कुछ क्या कर लिया है? चुरा लिया है। क्या कुछ चुरा लिया? देखो, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नयन की कोर, चपल नयन की कोर, कि चंचल नेत्रों के कोनों से हमारे ऊपर तनिक दृष्टि डालकर, हमारे ऊपर तनक चितवन, तनिक दृष्टि डाल करके हमारा उन्होंने सब कुछ क्या कर लिया है? चुरा लिया है। अर्थात तिरछे नेत्रों से देख करके, तिरछे नेत्रों से देख करके हमारा उन्होंने सब कुछ क्या कर लिया है? चुरा लिया है। बहुत अच्छी तरीके से समझा रही है गोपियां उद्धव को, किसको कह करके? भंवरे को संबोधित करके, कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे भंवरे, हे मधुकर, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो वास्तव में क्या है? चोर है। उन्होंने हमारा सब कुछ चुरा लिया है। मन हरि लियो, हमारे मन का उन्होंने हरण कर लिया है, हमारे मन को उन्होंने चुरा लिया है। तनक चितवन में चपल नयन की कोर, अपने चंचल नेत्रों के कोनों से हमारी वो दृष्टि डाल करके हमारा उन्होंने सब कुछ क्या कर लिया है? चुरा लिया है। अर्थात तिरछे नेत्रों से हमारी तरफ देख करके उन्होंने हमारा हरण कर लिया है, सब कुछ चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने तो क्या कर रखा था? हमने तो प्रेम और प्रीति के जोर से अपने हृदय में उन्हें बांध रखा था, अपने हृदय में उन्हें बंद कर रखा था, पकड़ रखा था। प्रेम और प्रीति के जोर से अपने हृदय में उनको हमने बांध रखा था, पकड़ रखा था। है गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। जब वो गए ना, है तब हमारी तरफ हंसते हुए गए, तो हम तो बेसुध हो गई उनकी हंसी को देख करके, उनकी हंसी को देख करके हम तो बेसुध हो गई। उस समय हम कुछ बोल ही नहीं पाई है, और उनकी हंसी की को देख करके वो एक प्रकार से उन्होंने अपनी हंसी की हमें रिश्वत दी, हंसी की हमें अकोर मतलब रिश्वत। उन्होंने हंसी की हमें क्या दी? रिश्वत दी। और हंसी की रिश्वत दे करके वो हमें अकेला छोड़ करके यहां से क्या हो गए? चले गए। हमारा सब कुछ चुरा करके चले गए। ये एक बार तो हम उनकी हंसी में ही खोई रही, और जब ध्यान आया ना तब देखा, तब हमारे पास से श्री कृष्ण जा चुके थे। हमारा सब कुछ लेकर के, हमारा सब कुछ चुरा करके हमारे पास से यहां से चले गए थे। गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, सारे बंधन छोड़ करके और सब कुछ चुरा करके दे गए हंसनी अकोर, हमें हंसी की रिश्वत दे करके यहां से वो चले गए। चौकी परी जगत निसी बीती, दूत मिलो इक भोर। है चौकी परी जागत निसी बीती, मतलब जब से गए हैं ना, जब से श्री कृष्ण हमारे पास से गए हैं तो हमारे जीवन में तो रात्रि है, दिन का उजाला हुआ ही नहीं। हम तो ये देख रहे थे कि हमारे जीवन में दिन जो है वो तब उदय होगा जब या तो श्री कृष्ण आएंगे और या कोई उनका संदेश लेकर के आएगा। तो अब तक हमारे जीवन में क्या थी? रात्रि थी। और आज जब हम ये देख रही थी कि कोई संदेश लेकर के आया है तो हम वो तब तक से जागी हैं, तब तक हम बेसुध थी। जब से श्री कृष्ण यहां से गए हैं तब से हम क्या थी? बेसुध थी, रात्रि थी हमारे जीवन में। और आज हम जागी हैं क्यों? क्योंकि हमें लगा था कि कोई श्री कृष्ण का हमें क्या लेकर के आया है? संदेश लेकर के आया है। और संदेश सुना तो ये इस प्रकार का संदेश सुना तो हम तो आश्चर्यचकित रह गई हैं। जागते ही हम क्या रह गई हैं? आश्चर्यचकित। हम तो ये सोच रही हैं कि अच्छा होता यदि हम बेसुध ही रहती, अच्छा होता यदि हम जागी ही नहीं होती, अच्छा होता यदि हमारे जीवन में रात्रि ही रहती, अच्छा होता यदि ये संदेश हमारे जीवन में आता ही नहीं, तो हम श्री कृष्ण के वियोग में कम से कम उनकी यादों में खोई तो रहती। और आज ये जो संदेश आया है ये भी इस प्रकार का कि तुम हमें श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ने को कह रहे हो, उनके प्रेम को छोड़ने को कह रहे हो, तो ये तो हमारे लिए असहनीय है, ये हम कभी कर नहीं सकती। आगे वो कहती हैं, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कह रही हैं कि गोपियां कहती हैं कि उस नागर चतुर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ क्या कर लिया है? लूट लिया है। गोपियां कहती हैं
भंवरे को संबोधित करके, किसको? उद्धव को, कि हमारा सर्वस्व सब कुछ, सर्वस्व सब कुछ उस नवल किशोर ने, है, हमारा चतुर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ क्या कर लिया है? लूट लिया है। अब हमारा अपना हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो ये भंवरे को संबोधित करके किसको कह रही हैं गोपियां? उद्धव को कह रही हैं। कब कह रही हैं? कि जब उद्धव ने ज्ञान और योग का गोपियों को संदेश दिया। तो यहां पर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक जो है वो शैली है, और अनुप्रास रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है इसमें। लक्षणा सब शक्ति है ही, और व्यंग्य का जो सौंदर्य है वो इसमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से उलाहना, या किस प्रकार से ये कहें कि उन्हें खरी खोटी सुनाने का प्रयास कर रही हैं उद्धव को, किसको संबोधित करके? भंवरे को। आगे देखो, गोपियां कहती हैं उद्धव से, या भंवरे से, भंवरे के माध्यम से उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? संदेशनी मधुवन कूप भरे। हे भंवरे, हे भंवरे, है संदेशनी मधुवन, मधुवन मथुरा, मधुवन मथुरा, कि हमने जो संदेश भेजा ना, हमने बहुत संदेश भेजे हैं श्री कृष्ण के पास में, मथुरा हमने बहुत संदेश भेजे, इतने संदेश भेजे कि हमें तो ऐसा लगता है कि मथुरा के जो कुएं है ना, वो हमारे संदेशों से क्या हो गए हैं? भर गए हैं। इतने संदेश हमने भेजे हैं श्री कृष्ण के पास में कि हमें ऐसा लगता है कि मथुरा के जो कुएं हैं वो हमारे संदेश से क्या हो गए हैं? भर गए हैं। इतने संदेश हमने भेजे, और उन्होंने एक भी संदेश हमारे पास में नहीं भेजा। हम इंतजार करती रही, और संदेश भेजा तो भी वो आज इस प्रकार का कि जो संदेश वाहक है वो हमें ये कह रहा है कि तुम श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को ही क्या कर दो? छोड़ दो। तो संदेशनी मधुवन कूप भरे, कि हमने इतने संदेश भेजे कि हमें तो ऐसा लगता है कि मथुरा के जो कुएं है ना, वो भी संदेश से क्या हो गए हैं? भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, कि अपनी तरफ से तो कोई संदेश हमारे पास में श्री कृष्ण ने आज तक भेजा नहीं। अपनी तरफ से तो श्री कृष्ण ने कोई संदेश हमारे पास में भेजा नहीं, और हम जो संदेश भेजती हैं, हम जो संदेश भेजती हैं वो हमारे पास लौट कर नहीं आता है। हमरे फिरी न फिरे, फिरी न फिरे मतलब वो हम जो संदेश भेजती हैं वो हमारे पास कभी भी लौट कर नहीं आया है। वो तो भेजते नहीं, हम भेजती हैं तो वो लौट करके नहीं आता है, वो अपने पास ही रख लेते हैं वो संदेश वाहक को। जिते पथिक पठाए मधुवन को, बहुरी न शोध करे। हमने बहुत संदेश वाहक भेजे, हमने बहुत क्या किए? संदेश वाहक भेजे, इतने संदेश वाहक भेजे कि उनका कोई अंत ही नहीं है। और पर जितने भी संदेश वाहक हमने भेजे ना, वो फिर वापस हमारे पास में लौट करके नहीं आए, वो पुनः हमारे पास में लौट करके नहीं आए हैं। बहुरी न शोध करे, कि हमारी खोज उन्होंने, हमारी तरफ हमारा ध्यान उन्होंने नहीं दिया, हमारी तरफ हमारा वो संदेश लेकर के वापस नहीं लौटे। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे वश में कर लिए, प्रमोदे वश में कर लिया, कि या तो जो संदेश वाहक को हमने भेजा ना, उनको श्री कृष्ण ने बहला फुसला करके अपने वश में कर लिया, बहला फुसला करके क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया। के कहू बीच मरे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही प्राण उन्होंने त्याग दिए। हमें तो यही लगता है क्योंकि हमारे पास में तो वो लौट करके नहीं आए। या तो ये है कि श्री कृष्ण ने उन्हें बहला फुसला करके वहीं रोक लिया, यदि या फिर वो वापस आए हैं ना, तो फिर वो रास्ते में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए, हमारे पास में वो वापस लौट करके नहीं आए हैं। के वे आगे कागद गरे मेघ मसिखूटी, सर दब लाग जरे। हमें तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने संदेश हमारे पास में भेजा ही नहीं। क्यों नहीं भेजा? उसका कारण यह भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि कागद गरे मेघ, कि बादलों की वर्षा के कारण वहां जितने भी कागज थे, जितने भी कागज थे जिन पर संदेश लिखा जाए, वो सारे के सारे पानी में अत्यधिक वर्षा हुई वहां पर, और अत्यधिक वर्षा होने के कारण सारे जो बादलों की वर्षा के कारण सारे जो कागज हैं वो क्या हो गए? गल गए
उनके पास में कोई कागज ही नहीं शायद लिखने के लिए है, मसी खोटी। और वहां जो भी स्याही है जिससे संदेश वो लिख सकते थे, वो जो मशी है वो वहां क्या हो गई है, शायद समाप्त हो गई है। और सर दब लागी जरे, और जो सरकंडे जिनसे कलम बनाई जाती है, वो सरकंडे जो हैं वो दावानल वन में जो अग्नि लगती है वो अग्नि लग गई शायद, और वहां की सारी वनस्पति जो है वो जल करके क्या हो गई, राख हो गई। तो शायद संदेश लिखने के उनके पास में कोई साधन ही नहीं है, न तो उनके पास में कोई कागज है, शायद अत्यधिक वर्षा के कारण वो कागज जो हो क्या हो गए, वहां के गल गए। स्याही जो है वो भी क्या हो गई है, शायद समाप्त हो गई है। और दावानल के कारण, वन की अग्नि के कारण वहां की सारी जो वनस्पति है वो जल करके क्या हो गई है, राख हो गई है, जिसके कारण से वो हमारे पास में संदेश नहीं भेजते हैं। या सेवक सूर लिखन को अंधो पलक कपाट अरे, या फिर जो उनका सेवक जो लिखने वाला था, लिखने वाला जो सेवक है जो संदेश लिख करके भेजता है, वो जो सेवक है वो शायद क्या हो गया है, अंधा हो गया है, जिसके कारण से उनके पास में कोई संदेश लिखने वाला ही नहीं है, उनके पास में कोई संदेश लिखने वाला ही नहीं है, पलक कपाट अरे, उसने अपने नेत्र रूपी कपाट जो हो क्या कर लिए हैं, बंद कर लिए हैं। तो उनके पास में ऐसा कोई संदेश वाहक ही नहीं जिससे वो क्या कर सकें, संदेश लिखवा सकें। और यही कारण है जिसके कारण से वो शायद हमारे पास में कोई संदेश नहीं भेज रहे। तो ये कह रही है भ्रमर को, भंवरे को कह करके, भंवरे को संबोधित करके किसको कह रही हैं गोपियां, उद्धव को कह रही हैं कि हम संदेश भेजती हैं, हमने बहुत संदेश भेजे, इतने संदेश भेजे कि हमें ऐसा लगता है कि मथुरा के जो कुएं हैं ना वो सारे हमारे संदेश से भर गए हैं, और हम भेजती हैं तो वो वापस नहीं आते, हमें ऐसा लगता है कि वो बहला फुसला करके श्री कृष्ण उन्हें वहीं रख लेते हैं और अपनी तरफ से कोई संदेश भेजते नहीं। हमें ये भी लगता है, हम ये भी सोचते हैं कई बार कि शायद ऐसा हो गया हो कि वहां जो कागज था वो अत्यधिक वर्षा के कारण जल करके गल गया, अत्यधिक वर्षा के कारण पानी से गल गया, और वहां स्याही जो हो समाप्त हो गई, और वहां जो वनस्पति है जिनसे क्या किया जाए, लेखनी बनाई जाए, कलम बनाई जाए, वो वनस्पति जो थी वो दावानल के कारण जल करके वो सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई। या ऐसा हो सकता है, ये भी सोचती हैं कि जो लिखने वाला है संदेशवाहक वो शायद क्या हो गया, अंधा हो गया, और उसने अपने नेत्र रूपी कपाट जो हो क्या कर लिए हैं, बंद कर लिए हैं, जिसके कारण से श्री कृष्ण जो हो वो संदेश लिखने में असमर्थ हैं। यही कारण, इनमें से कोई एक कारण है जिसके कारण से हमारे पास में क्या नहीं आ रहे, संदेश नहीं आ रहे। तो ये कुछ उपालंब दिया है और खरी खोटी सुनाने का प्रयास किया है, भाषा में व्यंग्य है, और इसमें संदेह जो अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षक, अनुप्रास जो है, और संदेह अलंकार, क्योंकि बार बार एक संदेह किया है कि शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो संदेह अलंकार का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार रस है, ये सब बातें जो हैं वो इसमें पद में देखने को मिलती हैं। तो ये अपन ने कुछ पद देखे। जो पहला जो पद था उसमें तो वार्तालाप है श्री कृष्ण और राधा का, और दूसरे जो दो पद हैं उसमें भ्रमर गीत से वो लिए गए हैं जो सूरसागर में है, भ्रमर गीत से लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो ये अपने देखा, आगे जो पद हैं वो कल अपन देखेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास में पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।